हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 और 48। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो रात्रि में चमकने वाले पिंड को जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। किस नाम से? तो खगोलीय पिंड के नाम से। एंड नेक्स्ट है कि कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। तो कौन सा सागर स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तिमोर सागर। तिमोर सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। जो विश्व की ऊंची चोटियां होती हैं ये किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में ये पाई जाती हैं। जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं वो नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद होता है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री जो है सबसे बड़ा हिमनद है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में होती है नार्वेस्टर की उत्पत्ति, जिसका सबसे अधिक जो है असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। ये होता है नार्वेस्टर जो है उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो बिहार का मानसून किससे अधिक प्रभावित होता है? तो बिहार की मानसून शाखा से, बंगाल की मानसून शाखा से जो है बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। एंड नेक्स्ट है कि संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है। संकोश नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम एवं अरुणाचल प्रदेश में जो है संकोश नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पे? तो संकोश और असम और अरुणाचल प्रदेश में संकोश नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो कितने सदस्यों का होता है अप्रत्यक्ष रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 5/6 भाग। कुल सदस्यों का 5/6 भाग जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन की सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से जो है इसको बताना है। जिसमें दिया हुआ है कि धन विधेयक, तो धन विधेयक किस अनुच्छेद से रिलेट करता है? तो अनुच्छेद 110 से। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 से। विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 114 से। और दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है ये होता है अनुच्छेद 108 से। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा किया जा सकता है। किनके द्वारा? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन सा अधिकार जो होता है प्राप्त नहीं होता है? तो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। कौन सा? तो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि इसमें कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो कौन बनी है? तो सुचिता कृपलानी जो है ये भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है, सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है श्रम को। नेक्स्ट है कि स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो स्वामित्व योजना का संबंध जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। जो है
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना, यही होता है स्वामित्व योजना का संबंध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रांतों के शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। कौन सा? तो प्रांतों के शासन अधिनियम, शासन व्यवस्था जो है इसी अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इंडियन मुस्लिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर। सर विलियम इन हंटर जो है द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया गया है? तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है। ये जो है साइमन कमीशन का इसीलिए भारत में विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सही घटनाओं को सही क्रम में सजाइए, जिसमें दिया हुआ है सबसे पहले देखिएगा आएगा बटलर आयोग का गठन, फिर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर आएगा गांधी इरविन समझौता, फिर होगा भगत सिंह को फांसी और फिर लास्ट में होगा पूना पैक्ट। तो इसको एक बार फिर देख लीजिएगा। पहले आएगा पहले जो है बटलर आयोग का गठन, उसके बाद आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर होगा यहाँ पे गांधी इरविन समझौता, यहाँ पे हो जाएगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे गांधी इरविन समझौता और उसके बाद आएगा यहाँ पे भगत सिंह को फांसी और लास्ट में हो जाएगा पूना एक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अष्टप्रधान के बारे में तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जो मंत्री के पद अनुवांशिक थे, मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये जो है अष्टप्रधान के बारे में ये सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से जो है कौन सा जोड़ा सही है? तो हिंदू उत्तराधिकार 1956 में हुआ था, ये जो ऑप्शन है ये सही है, हिंदू उत्तराधिकार 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता, तो राइट आंसर हो जाएगा मधुकर शाह और जवाहर सिंह। कौन? मधुकर शाह और जवाहर सिंह थे बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में पागलपंथी विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? कौन कौन? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था ये सब। नेक्स्ट है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात नाविक समूह। अज्ञात नाविक समूह जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक का जो है लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि तो ये हुआ था नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम। नेक्स्ट है कि किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ppm जो है इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ था ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। कहाँ से? तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। एंड नेक्स्ट है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा गग की राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार?
तो ये बोला जाता है मार्को पोलो को। किनको? मार्को पोलो को मध्यकाल यात्रियों की राजकुमार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? तो मलिक अंबर को माना जाता है, जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी जो है मलिक अंबर को माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब हो गए थे? तो ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो है भागने में जो है सफल हो गए थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण और उनके साथी समेत जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भागने में कामयाब हो गए थे। नेक्स्ट है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है, पदार्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अगर पदार्थ का चुंबकीय जो है संवेग शून्य है तो जो पदार्थ होगा ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। नेक्स्ट है कि MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? जो MRI इस मशीन होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंगे। तो MRI मशीन में जो यूज किया जाता है वो चुंबकीय तरंगे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी भेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाए गामा किरण की जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का नहीं किया जा सकता है, हीलियम का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये शीशा होता है यूरेनियम के रेडियोधर्मी का अंतिम उत्पाद। एंड नेक्स्ट है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का जो है क्या रंग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नारंगी होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में जो सबसे अधिक संख्या होती है अपघटक की होती है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया गया है खुराना के द्वारा। डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में खुराना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साइंटिस्ट ने माइक्रोकांड्रिया का नामकरण किया था? तो किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है? तो कार्ल एवं बेंडा के द्वारा किया गया है। कार्ल एवं बेंडा के द्वारा माइक्रोकांड्रिया का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है ये एक अनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो औषधि का अवशोषण होता है अमाशय में सबसे जो होता है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगा। तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो मीथेन गैस उत्पन्न होगा जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाएगा। नेक्स्ट कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो वह कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो ये शुक्र ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो किन युग्मों में नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो है बल एवं दाब। बल एवं दाब राशियों में जो होता है विमीय सूत्र नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस जो होती है ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोन में से निकलने वाली गैस क्लोरीन गैस, जो कि ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। और नेक्स्ट दिया है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है। इनमें से कौन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली कम होता है या प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है प्रभावित होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो कौन सा है जो भारत का इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवड़िया जो है भारत का इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है कोरियोलिस बल के संबंध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह जो है वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यही होता है कोरियोलिस बल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असम जो है 3 राज्यों से भारतीय में जो है सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है कि मेघालय का पठार इनमें से किस भाग का अंश है। जो भाग है मेघालय का पठार, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का अंश है मेघालय का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन जनजाति कौन सी होती है। तो यहाँ प्राचीन जनजाति होती है जारवा, जो है जाखा होता है, ये होता है प्राचीन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है कौन हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा स्थल एवं समुद्रों का विभेदीय तापमान, जो कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। कौन सा, तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदीय तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बोला जाता है बैकाल झील को। किस झील को बोला जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के जो लेखक है राफिक जकारिया। कौन है, तो राफिक जकारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भी कभी उनको भगवान नहीं मानूंगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भी उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है। तो किस संदर्भ में मिला है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला है। जो है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर नायक प्रणाली किस राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीति को खोज थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर की खोज थी, जो है अमर नायर प्रणाली। नेक्स्ट है कि भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ। तो किस शताब्दी में हुआ था, तो 10वीं शताब्दी में हुआ है भारत में सूफियों का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अलवार संत किसके उपासक थे। तो जो अलवार संत हैं ये विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो कौन सा भारतीय शासक था जो स्थापित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, जो कि विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद जो थे ये थे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार क्रिप्स मिशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय पत्रकारिता के जनक है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन दिया है कि वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट है हैदराबाद, दूसरा सेकेंड मैसूर, थर्ड तंजौर और फोर्थ जो है अवध है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस जो 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध तो ये हुआ था सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये दिया गया है लॉर्ड डलहौजी को। कौन सा? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग जो स्थापित करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का जो है हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? तो अफीम की खेती के लिए है जो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि ये धर्म हिंदू और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो कहा गया है मोहम्मद अली जिन्ना का है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो लेख मिलता है जहांगीर का बना हुआ लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालानुक्रम सजाएं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहले होगा कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, फिर हो जाएगा मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, फिर लास्ट हो जाएगा कि कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 से माना जाता है भारत में राजकोषीय नीति का संबंध। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो कौन सा मद शामिल नहीं है? तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई-नेम का टैग लाइन क्या है? ENAM का जो टैग लाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम फसल और उत्तम इनाम। उत्तम फसल और उत्तम इनाम जो है इसका टैग लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या बोला जाता है? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। क्या? तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो होते हैं विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं द्वारा चुने गए होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कौन सा? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो रीट होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार की परीक्षा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उसकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकरा पारा कर्नाटक, जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उसकी अवस्थिति का जो ये विकल्प है ये गलत है। नेक्स्ट है कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो जो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो हर्पिटोलॉजी कहलाता है, हर्पिटोलॉजी कहलाता है। कौन सा? जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो जो 80% से अधिक होती है वो होता है जल। जल की मात्रा जो होती है कोशिका में 80% से अधिक होती है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो निम्न में से किसके द्वारा संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन जो है संभव है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है वर्तिकाग्र व वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। पौधे के भाग जो है केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। ये किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा जो है स्पष्ट किया जाता है धरती से। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो है शरीर के भाग के लगभग कितने प्रतिशत होता है जो रक्त होता है? मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है शरीर के लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8%, 7 से 8% पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। नेक्स्ट है कि किस विलियम में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे pH स्केल जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया तो वह तत्व होगा, तो कौन सा तत्व होगा? तो वो धातु होगा जो कि पीट करके चादर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे गति करती हैं, तो किसमें ध्वनि तरंगे गति करती हैं? तो तरंग की दिशा के अनुदिश जो है ध्वनि तरंगे जो है गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, यह नियम है। तो किसका नियम है? तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि जब किसी भी स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस पर कोई बल सक्रिय नहीं होता है, यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं, क्रमशः तो होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। टर्मिनल ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं, डायोड में जो होते हैं 2 और ट्रांजिस्टर में 3 जो होते हैं ये होते हैं छोर होते हैं। नेक्स्ट है कि उत्प्लावरता किस पर निर्भर करती है? तो जो उत्प्लावरता होता है ये निर्भर करता है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है उत्प्लावरता।